गुड मॉर्निंग। एसएससी मैथ्स बाय राहुल सर चैनल पे सबको वेलकम जनाता हूँ। सबको वेलकम। पिनाकल 6800 जो बुक, उस बुक की एवरी चैप्टर सॉल्यूशन किया जाता है। सॉल्यूशन हो रहा है प्रतिशत चैप्टर की 1 to 75 क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। आज 76 सुबह में, आज सुबह में 76 to 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगी। ये मेरा ऐप है, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, इस पे व्हाट्सअप कीजिए, कॉल भी कर सकता है। बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ये मेरा कोशिश है फ्री ऑफ क्लास। क्लास टोटली फ्री में एवरी डे क्लास होंगे इस चैनल पे। मेरा क्लास अच्छा लगा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। एट एन इलेक्शन देयर आर टू कैंडिडेट। एक चुनाव में दो उम्मीदवार है। ए कैंडिडेट 38% वोट लॉस्ट, इतना ऐतो मतों से हार गया। वोट वोट का कुल संख्या क्या है? तो एक कैंडिडेट 38%, तो दूसरे कैंडिडेट कितना? 62%। 100 से 38 घटा दीजिए तो कितने में हारा? घटा दीजिए 24%। यानी 24% का वैल्यू होता है यही। तो 1% का वैल्यू, 100% का वैल्यू कितना? 30,000 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The number 36 is increased by certain percent become 73. Okay, calculate the percentage। 63 पे 36 घटा दीजिए। चलिए, क्या होते हैं? 27। तो इंक्रीज कितना? 27 36 पर, 100 पर कितना? 9 से 3 4, 4 से 25, यानी 75% आंसर होना चाहिए। ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोला? व्हेन द प्राइस ऑफ वॉच was reduced 20%, the number which is sold increase 40%। फर्स्ट में 20% रिड्यूस्ड हुआ, 100 पे 20 माइनस कीजिए 80 हुआ। इसका 40% ऐड कीजिए, इसका 40% होता है 32। तो कुल मिलाकर इंक्रीज होता है कितना? प्लस में आंसर होना चाहिए 12% इंक्रीज, यानी डिक्रीज तो नहीं। ऑप्शन ए आंसर। चलिए,
Question number 79. The population of city increased 5% in the compounded manner, yearly compounded. एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ रही है। शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना, 2 वर्ष से पूर्व उस शहर की जनसंख्या कितने थी? 2 साल पहले उस शहर की जनसंख्या कितने थी? 5% मीन्स होता है 1/20, यानी 20 से एक ऐड हुआ 21 होता है। 2 साल यानी स्क्वायर होता है 400, यानी यही इसका वैल्यू दे रखा है इतना। इसका वैल्यू कितना? मान ले 2 0 आंसर पे लास्ट में आएगा तो 1 से 1 ही होता है, और क्या, यही आंसर होता है। यूनिट डिजिट पे और तो कोई ऑप्शन था नहीं, ऑप्शन है। नेक्स्ट, length and breadth rectangle increase 15% and 20% respectively. By how percent area rectangle will increase? यदि एक आयतों की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और 20% वृद्धि की जाती है तो आयतों की क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी? आयतक्षेत्र की एरिया मीन्स होता है, फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी 2 और 3 से गुना का रिजल्ट 6 होता है, 3 और 2 से गुना का रिजल्ट 6 होता है। जो फास्ट लास्ट ये कोई प्रॉब्लम नहीं, फास्ट में कैलकुलेशन इजी करने के 20% इंक्रीज करिए 120 होता है। इसका 15% इंक्रीज 10% होता है 12, उसका आधा 6, यानी 12 + 6 18, तो कुल मिलाकर इंक्रीज होना चाहिए 38%। यही तो आंसर है। कैलकुलेशन में कहीं था नहीं। On 2 years ago, population of village 1000. The population increased 10% in the first year, decreased by 10%. First year decrease by second year, second year decrease हुआ, फर्स्ट में इंक्रीज हुआ। था पॉपुलेशन कितना? 100 मान लीजिए, फर्स्ट ईयर 10 इंक्रीज हुआ 10, इसका 10% डिक्रीज 11, तो पॉपुलेशन हुआ 99। इसका वैल्यू दे रखा 1000, यानी 10 गुना। इसका भी आंसर 10 गुना होना चाहिए। क्या हुआ? ऑप्शन सी आंसर। इजी क्वेश्चन था। इस बुक का एवरी क्वेश्चन करा दूंगा, एवरी क्वेश्चन। द सैलरी ऑफ P and Q टुगेदर अमाउंट 1,20,000. P spent 95% of his salary. Q spent 85% of his salary. Their savings are same. Their savings are same. इतना स्पेंड खर्चे किए तो इसका सेविंग्स होता है 5%, Q का सेविंग्स होता है 15%। क्या बोला? सेविंग्स सेम है तो
P का 5% इक्वल Q का 15% होना चाहिए। परसेंटेज पेपर तो परसेंट से कट जाएगी, P बटा Q। इसका सैलरी का अनुपात कितना, 15/5, 3/1। क्या बोला, P की सैलरी कितना है, टोटल इतना, P की सैलरी 3/3 + 1 4 होता है, 30,000 यानी 90,000 P का सैलरी होना चाहिए। ऑप्शन सी आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83। The monthly income of Monisha 1,20,000। हर मंथली एक्सपेंडिचर, उसका मंथली खर्चा कितना, इतना। नेक्स्ट ईयर इनकम इंक्रीज 22, एक्सपेंडिचर इंक्रीज 10%, द परसेंटेज इंक्रीज सेविंग्स। मान ले क्वेश्चन में थोड़ा ही है, ज्यादा तो कुछ नहीं। उसका एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स का रेशियो क्या होना चाहिए। एक्सपेंडिचर 55 है, 120 से 55 घटा दीजिए ना, क्या होगा 45 + 20 65। यही आपका तो मालूम है, इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो इनकम को औसत भी बोला जा सकता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स मिलकर इनकम होता है, तो औसत भी बोल सकता है। इनकम इंक्रीज हुआ 22%, यही औसत दे रखा, +22। तो एक्सपेंडिचर भी 22% इंक्रीज होना चाहिए, सेविंग्स भी होना चाहिए, लेकिन फिर भी हुआ क्या, देखिए एक्सपेंडिचर ओनली 10% इंक्रीज हुआ, तो कितना कम इंक्रीज हुआ, -12। -12 एक्सपेंडिचर का वेटेज कितना, 55। 55 × 12, एक पे 12, 55 पे कितना, तो खर्चे कम हुआ, खर्चे कम हुआ माइनस हुआ, तो सेविंग्स प्लस होना चाहिए। खर्चे कम हुआ तो रिमेनिंग पैसे सेविंग्स में चला जाता है, तो माइनस यानी इस पे प्लस होना चाहिए। सेविंग्स का कितना, 65। कैलकुलेट कीजिए, 11 13। अरे मान लेना ए भी 13 है, ए भी 13 है, एक यानी आंसर 33% आंसर से थोड़ा छोटा होना चाहिए, इसका थोड़ा छोटा। तो ऑप्शन में कितना, ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए, कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए, कोई बढ़िया कैलकुलेशन नहीं। क्वेश्चन करने का और एक तरीका है, कुछ लोग ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं, तो इतना अच्छे सॉल्यूशन तो नहीं होती। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स 120, 55, 65, इसका 22% इंक्रीज, 22% मीन्स होता है 12 दूना 24, 4 2 6, इतना इंक्रीज।
इसका इंक्रीज क्या 10% इंक्रीज हुआ, इसका 10% 5.5 इंक्रीज होना चाहिए, यही इंक्रीज हुआ यही। तो घटा दीजिए 26.4 से 5.5 क्या होता है 9020, यानी सेविंग्स इंक्रीज हुआ 20/9, 65 से 100 पर कितना 5 से 13, 5 से 20, फाइनली क्या होता है बटा 13 इतना परसेंट। ये भी क्या होता है 3 39 होता है, 2 13 दूना 26 यानी 1.5। ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, ये प्रोसेस थोड़ा कैलकुलेटिव था, फास्ट करने के लिए डेविएशन लगा दीजिए। दोनों तरीका आपको बताया, दोनों प्रोसेस आपको बताया, जो अच्छा लगेगा वही सॉल्यूशन कीजिए, वही प्रोसेस इस्तेमाल कीजिए एग्जाम पे। चलिए ये फैमिली स्पेंड 8% ऑफ मंथली इनकम ऑन चैरिटी, 8% of monthly income charity, particular month of family spend 1200 on charity. What income of the month? यानी 8% का वैल्यू ए भी स्पेंड करते, ए भी चैरिटी में स्पेंड करते, 8% का वैल्यू होता है इतना, 100% का वैल्यू कितना, ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। भानु स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन रेंट। भानु ने मंथली सैलरी ऑन रेंट में 20% स्पेंड किया, 10% स्टेशनरी में स्पेंड किया, 14% ट्रांसपोर्ट पे स्पेंड किया, 18% इलेक्ट्रिसिटी में स्पेंड किया। उसका 5 रिमेनिंग कितना, इतना तो मंथली सैलरी कितना, तो टोटल स्पेंड कितना होता है 20, 10, 14, 18, जोड़ दो ना, 8 + 4 12 होता है 1 3 3 62%। तो रिमेनिंग कितना 100 से 62 घटा दीजिए, 38% रिमेनिंग होता है। इस 38% का वैल्यू क्या दे रखा 100 का कितना, यही तो उसका सैलरी होना चाहिए। 19 से 2 बार 19 से 80 40, आंसर 4000 होना चाहिए, 4000 आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट question number 86, the population of city increase 10% of annually, the present population इतना, population 3 years बाद कितना, 10% ईयरली, यानी 10% का मतलब होता है 1/10, इसका 10 से 1 इंक्रीज यानी 11/10 होता है। इसका क्यूब कीजिए, क्यूब करूँ 3 इयर्स बोला, यानी होता है इसका 1000। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना, इसका कितना गुना
21 गुना, इसका 21 गुना होना चाहिए। वो आंसर की लास्ट में 21 होना चाहिए। 2 डिजिट सेम नहीं, 2 डिजिट गुना के 21 इंटू 2, 63 प्लस 2 65 होता है। लास्ट में 5 होना 1 आना चाहिए, और कोई ऑप्शन में था नहीं। पूरा कैलकुलेट करने का, गुना करने का जरूरत तो नहीं, यही आंसर होना चाहिए। 86 का आंसर ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87। क्या बोला? ए मैन स्पेंड 15% हिज इनकम हाउस रेंट, 60% ऑफ रेस्ट हाउस होल्ड एक्सपेंस, 15% ऑफ हिज इनकम हाउस रेंट। ओके, 60% ऑफ रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंस, सेव द रेस्ट। ओके, इतना सेव, इतना टोटल इनकम कितना मान लेना। ऑप्शन से करिए थोड़ा, इसका 15% घटा दीजिए, 85 होना चाहिए। इसका 60% घटा दीजिए, मान लीजिए इसका 16% के बाद रेस्ट क्या होता है, 40% होता है। इसका 40% क्या होगा, 4 से गुना करिए। 4 इंटू 5 20 होता है। 2 32 प्लस 2 34 होना चाहिए। 34%, यानी 34% का वैल्यू 100% का वैल्यू कितना, 2 सॉरी यानी 1750 होना चाहिए। आंसर क्या होगा? 3 1780 है, इस 51 होता है 1 0 150, 8 बार जेता है, 8 बार, फिर भी 8 अप्रोक्स गुना कीजिए ना, क्या होगा 0 5 इंटू 8 40, 5 इंटू 8 40 प्लस 4 44 यानी 4, यही आंसर होना चाहिए। इसका करीब, इसका थोड़ा ज्यादा, तो एक ही इसका करीब आंसर ऑप्शन है। थोड़ा ज्यादा 10 ज्यादा है, यही आंसर होना चाहिए। इसका प्लस आंसर होना चाहिए, और तो कैलकुलेट होगा पॉइंट आकर। नेक्स्ट, Madhuri spent 80% of her salary. Susuma spent 95% of her salary. But savings both are equal. Savings equal, 85% spend होता है, तो इसका savings यही होना चाहिए 20%, इसका savings होना चाहिए 5%। दोनों इक्वल है। माधुरी का 20% इक्वल सुषमा का 5%, 1/4, यानी माधुरी या सुषमा का सैलरी का अनुपात 1/4 होना चाहिए। फाइंड द इनकम ऑफ सुषमा, द सम ऑफ देयर इनकम 10,000, यानी सुषमा का इनकम कितना 10,000, यानी 4/5।
क्या होता है 2000, सुषमा का इनकम 8000, 8000 आंसर आना चाहिए। Question number 89, the population of country has been decreasing every decade। यह decade means होता है दशक, 1% every। The project of population 2030 given that इतना, the country of 2000 में कितना, यानी इनका मान 3, 10 साल 10 साल 10 साल 3 बार आता है। चलिए, यानी मान ले फर्स्ट टाइम एक्स था, इस पे एक्स था, 1% एवरी ईयर डिक्रीज होता है, यानी गिरावट 99 बटा सा, 99 बटा सा, 99 बटा सा 1940598। कैलकुलेट कीजिए। और क्या करो, 11 से 9, 11 के 11 84 होता है, 77, 84 से 3 4 7 6 4 4 से 1, 11 के 11 8, यही होता है। और 11 से 1 क्या होता है 6 0 3 8। और 9 5 4 5 8। नाइन का क्यूब क्या होता है आपका तो मालूम है 729। इसका दुगना यही है, तो काट दीजिए 2। तो x का मान 2 के बाद में 60 होना चाहिए। ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90। The monthly income of person 12,000, his monthly expenditure 10,000, next year increase income is 12% expenditure 5 increase the percent increase सेविंग परसेंटेज से ही पूछा, यानी एक्सपेंडिचर सेविंग्स का ए 10 है ए 2 है। 12 से 10,000 घटा दीजिए ना, 30 से 30 कैंसिल आउट हो गई। ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना है, औसत कितना है, +12 होता है। ये भी +12 होना चाहिए, लेकिन हुआ तो नहीं। कितना कम, 12 से 5 कितना कम, 7। एक्सपेंडिचर 1 पे 7 कम, 10 में कितना कम, 10 × 7। जो एक्सपेंडिचर कम हुआ, एक्सपेंडिचर कम होंगे तो उतना ही सेविंग्स होंगे ना, इस पे माइनस आएगी तो सेविंग्स पे प्लस आना चाहिए। सेविंग्स का कितना 2, 2 से 5, यानी 12 + 35, 12 + 35 क्या होता है 47% होना चाहिए। ऑप्शन सी आंसर। डेविएशन लगा दो। और एक प्रोसेस है, वो भी करा चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में। डेविएशन उसके ज़्यादा फास्ट होता है। मान ले
90 on expense of family, their vegetable ratio 12 is to 8 is to 5. Their increase है 50%, 20%, 40%, total expense of family item increase. मान लीजिए 40% मीन मान लीजिए, औसत मान लीजिए। 40% ए प्लस 10 होता है, यानी प्लस 10 इंटू 12, फर्स्ट का प्लस 120। 40 से कितना छोटा, 15 छोटा, 25 माइनस 15 इंटू सेकेंड कितना 8, 120। तो नीड डेविएशन कितना हुआ, प्लस और माइनस जोड़ने के लिए 0 होता है, तो यही औसत है। कितना औसत है, 40% ही औसत है। क्वेश्चन करने का था कुछ नहीं, इतना इजी क्वेश्चन है। नीड डेविएशन 0 हुआ, तो यही औसत है, और औसत पे डेविएशन 0 आती है। द वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट constructed of cost इतना, depressing the rate 10% per annum, what will be, कितना होगा। 10% मीन्स क्या होता है, 1/10, 10 से 1 घटा दीजिए, यानी 9/10। पहली 10 था, बाद में 9 होना चाहिए। क्यूब कितना, 3 साल बोला, 7 कितना, यही तो होता है। यही को कितना बोला, 30 तो थे, और 30 ऐड किया, यानी इसका 1000 गुना। तो इसका 1000 गुना होना चाहिए, 729000। ऑप्शन बी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पे। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो उम्मीदवारों की बीच के एक चुनाव में उम्मीदवार में से एक ने 35% मत हासिल किया और दूसरे उम्मीदवार इतना मत से हार गया। ओके, यदि एक भी बीच अवैध वोट नहीं था, तो डाल गए मतों का कुल संख्या कितना है, टोटल वोटर कितना। ए 35 और नेक्स्ट उम्मीदवार कितना 65, 100 से घटा दीजिए, इसका डिफरेंस कितना, कैंडिडेट कितना 0। 30%, 30% की वैल्यू यही तो दे रखा है, 96/30। 100% की वैल्यू कितने, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से 432, यानी 432 बाद में 0 होना चाहिए। ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 94, क्या बोला, इन एन इलेक्शन राम एंड Shamol, one got 30% of total vote, has that lost 900 vote. Ram and Shamol, one got 30% of total vote. In an election between Ram and Shamol, one got total of 30% vote, by lost 90 vote. If 90% voted, no invalid illegal vote were cast. Okay, then what was the number of voter, the voting list। मान ले वोटिंग लिस्ट में एक नंबर है जिसका 90% शामिल हुआ,
वन गॉट 30% ऑफ टोटल वोटेज, जो वोट हुआ उसका 30% पता है, तो और कैंडिडेट क्या होता है 60%। इसका डिफरेंस क्या होता है, बीच का अंतर, हिंदी में यही तो कहते हैं 30%। इस 30% का वैल्यू 900 मत, एक्स का वैल्यू कितना, यही तो बोला, कहीं गलत तो नहीं किया। हाँ गलत जरूर किया। इस लाइन में क्या, एक की कुल मतों का 30% यानी टोटल 30% पा जाते थे, और कितना 70%, तो कितने वोटों में उनका जीत हुई। विनियर कितने होते हैं 70 माइनस 30, यानी 40% वोटों में विनियर होती है, यानी 40%, 40/100। इसका वैल्यू दे रखा 90। 100,009 से 100 होता है, 25 होता है, एक्स का मान इतना, आंसर ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 से, ए मैन स्पेन 10 पॉइंट, यही तो बोला, 10.5 ऑफ सैलरी ऑफ आइटम डेली यूज, 30% ऑफ रिमाइंडर हाउस रेंट आफ्टर हिज लेफ्ट इतना, आफ्टर हिज लेफ्ट विद इतना, हाउ मच सैलरी अब कंसिडर, हाउ मच सैलरी इज कंसिडर। चलिए राउंड ऑफ फिगर, यही तो बोला, 100 से 10.5 घटा दीजिए, 89.5 होता है। इसका 30%, यानी इसका 30% मीन्स 30% घटा दीजिए, होता है 70%। इसका 70% 7 से गुना कीजिए, 2 को 5 3 6 इतना 62.65 होता है, इतना ही परसेंट। इसका वैल्यू दे रखा 100 का वैल्यू कितना, ऐसे करने की, मान ले, और तो कोई नहीं, मान ले इसको 62.5, थोड़ा कम, 62.65 प्लस थोड़ा कम, तो क्या होता है, ये 5 होता है तो इतना 8, 5 से क्या बार 002 3 इतना क्या होना चाहिए, इसका थोड़ा कम होना चाहिए, इसका थोड़ा कम आंसर होना चाहिए, 19,200 से थोड़ा कम, इतना ऑप्शन बी आंसर है। अप्रोक्स ने बोला, फुल कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, आप तो फुल कैलकुलेट करते, कुछ तो टीचर का सुनते ही नहीं एग्जाम में, वैसा ही कैलकुलेट लगता है एग्जाम को। 96 क्या बोला, 65% ऑफ स्टूडेंट क्लास आर गर्ल्स, 81.25% girls are chosen as Cox's favorite sports,
143 girls chosen Coxa their favorite sports. What the total number of student क्लास में स्टूडेंट कितना, मान ले x स्टूडेंट है, 64% स्टूडेंट, 64/100। इसका गर्ल्स कितना, यही तो बोला 8125% की 100 पॉइंट की और 100 143। 11 से 13, 11 से क्या हुआ, नहीं, और एक 13 से 11, 13 से 332 होता है, 13 दूना 26 यानी 65, ऐसे 4 4 4 होता है, इसका 25। तो x का मान 11 इंटू 25 क्या होता है, 5, 5 + 2 7 इंटू 2 27, 275 आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 में in an election between two candidates, 15% of voter did not cast their vote, 10% voter polled on invalid, successful candidate 55% of total valid vote own majority इतना है मेजोरिटी है, द नंबर ऑफ एनरोल वोटर, मान लेना नंबर ऑफ एनरोल वोटर x है, इसका 15% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो कास्ट देयर वोट कितना 85% होता है, 10% इनवैलिड, तो वैलिड कितना 90%, 9/10 होता है, सक्सेसफुल कैंडिडेट 55%, तो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट कितना 45%, तो मेजोरिटी कितना 10% के, इतना 1/10, यही तो होता है 10% का, इसका मान यही 17 से 5, 17 से 3 60, यही होता है। फोर्टी 8, तो x का मान कितना 80,000, ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए। जो तगड़ा क्वेश्चन रहता है पिनक्कल के, वो वैरायटी पे ही रहता है, बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन है। The price of review 30%, but daily of article increase 35%, effective daily receipt, effective daily receipt कितना, मान लेना बेटा ये रिड्यूस्ड है, ये इंक्रीज है, -30 + 35 प्लस है माइनस माइनस गुना करने के बाद 35/100, यही तो होता है। इसका मान +5 होता है, 0 से 0, इसका तो आंसर होना चाहिए 5.5 यानी माइनस में, ऑप्शन सी यही आंसर होना चाहिए, वृद्धि आंसर नहीं, आंसर माइनस पे आ रहा है। प्लस में आती तो वृद्धि में आंसर मार्क करते। नेक्स्ट 90, in an election between two candidates whose
get 72% voted elected of majority 572 total number of voted for awesome all vote are valid, मान ले all vote valid है। चलिए उस गेट 78 तो और 28 तो मेजोरिटी कितने 78 28 4 होता है 3 4 44% में मेजोरिटी, यानी 572 बाई 44 100 पे कितना, ये कितना गुना 11 से 4 11 से 5 2 13 होता है, यही तो वैल्यू होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर के 100 क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया, यही लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन। व्हेन द प्राइस ऑफ आर्टिकल रिड्यूस 25% एंड सेल इंक्रीज 75%, यही बोला -25 प्लस 75 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है 25 इंटू 75 बटा 100, प्लस में 50 माइनस में 4 से यही होता है (31) प्लस में इतना ही, ऑप्शन बी में आंसर है। 100 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तब तक कंपटीशन जारी रखिए, धीरज रखिए। 47 मिनट में 25 क्वेश्चन। वंदे मातरम, जय हिंद। सुस्त रहिए, मस्त रहिए।